ना ना महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि मेरी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई और आप कह रहे हैं कि आप सारी फसल ले जाएंगे। अगर आप कटी हुई फसल भी ले जाएंगे तो मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा? हम भूखे मर जाएंगे महाराज। मैं ये बातें नहीं सुनना चाहता। मुझे तुम्हें फसल का हिस्सा देना ही होगा और जो हिस्सा नहीं देना चाहेगा उसे बहुत सजा दी जाएगी। मैं तुम्हें ठीक से बता रहा हूं, मैं तुम्हें आधी फसल दे दूंगा, वरना तुम्हें कोई फसल नहीं मिलेगी। ठीक है महाराज, आप जो कहें, आधी फसल ले जाएंगे। यह कहकर रामू परेशान हो गया और राज्य छोड़कर चला गया। रामू बहुत गरीब था, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसे अपना परिवार चलाने के लिए उसी जमीन पर खेती करनी पड़ती थी। उसके बाद रामू अपने घर चला गया। महाराज ने तुमसे क्या कहा? क्या महाराज तुम्हारी बात मान गए या वे जमीन का हिस्सा लेना चाहते थे? नहीं नहीं गिन्नी, महाराज ने मेरी बात नहीं मानी। महाराज जमीन की फसल का हिस्सा लेना चाहते थे। अब बताओ मैं क्या करूं? महाराज को हिस्सा देना ही होगा और कुछ नहीं करना है। महाराज, क्या आप हमारा दुख नहीं समझते? परिवार चलाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर महाराज हमारा दुख नहीं समझते और फसल का हिस्सा चाहते हैं तो हम कैसे गुजारा कर पाएंगे? ये सब छोड़ो गिन्नी, मेरे चेहरे पे दुख के अलावा और कुछ नहीं है। मैं कल महाराज को आधी फसल दूंगा। अब मुझे खाने दो। गिन्नी खाना खत्म करके वापस उस जमीन पर चली जाएगी जहां उसे जाना है। फिर रामू की पत्नी ने रामू को खाने के लिए खाना दिया और रामू खाना खत्म करके अपनी जमीन की ओर चल पड़ा। इस तरह रामू ने बड़ी मुश्किल से अपने दिन बिताए। अगली सुबह रामू ने अपनी आधी फसल महाराज को भेज दी। इस तरह रामू को बड़ी मुश्किल से अपने दिन काटने पड़े। उधर राजा के महल में एक बेटी थी। वो बहुत सुंदर थी और राजकुमारी बहुत दयालु थी। वो दूसरों के दुख दर्द को समझती थी और किसी का दर्द सहन नहीं कर सकती थी। एक दिन राजकुमारी अपना अपराध स्वीकार करने जंगल में गई। अरे, ये तो आईना लग रहा है। आईना देखने में नया है। मैं तो इस आईने को राज्य ले जाना चाहती हूँ। आईना देखने में भी सुंदर है। मैं इसमें अपना चेहरा देख सकती हूँ। ये कहकर राजकुमारी पड़ा हुआ आईना लेकर रात को वापस आ गई। उसने उसे साफ करके अपने बिस्तर के पास एक मेज पर रख दिया। उधर जंगल में एक परी रहती थी और वो आईना उसी परी का था। जब वो अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसका आईना वहाँ नहीं था। इसलिए परी आईने को ढूंढने लगी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। अरे, मेरा आईना कहाँ गया? मैं आईना यहीं छोड़ आई, वह कहाँ गया? मुझे आईना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं रोज सुबह उस आईने में अपना चेहरा देखती थी। अब मैं अपना चेहरा कैसे देखूंगी? यह कहकर परी रोने लगी और जंगल में इधर उधर ढूंढने लगी। उसे आईना कहीं नहीं मिला। दूसरी ओर राजकुमारी उस आईने में अपना चेहरा देखती रही। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, लेकिन अगर मैं राजा को धन के बारे में बताऊंगा तो राजा मुझे धन नहीं देना चाहेंगे। अगर तुम राजा से कुछ मांगोगे तो वो कभी नहीं मिलेगा। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ सोचना होगा। अगली सुबह मंत्री राज्य में वापस लौटता है। राज्य में पहुंचकर वह राजा के हाथ में एक गहनों का डिब्बा देखता है। जब वह डिब्बा खोलता है तो उसे उसमें ढेर सारे गहने दिखाई देते हैं। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी, जाकर इस संदूक को संदूक की गुफा में रख दीजिए। इसमें बहुत से रत्न हैं जो राजकुमारी के विवाह में काम आएंगे। जाकर इसे सावधानी से रख दीजिए। हाँ महाराज, मैं इसे अभी ले जाऊंगा। ये कहकर मंत्री रत्न संदूक लेकर हिंदू गुफा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने संदूक खोला और कुछ रत्न अपनी जेब में रख लिए और वो संदूक वहीं छोड़कर वापस आया तो मंत्री की जेब से रत्न का एक आधा हिस्सा निकला, जिसे दासी ने देख लिया। अरे मंत्री बाबू, आप कहीं जल्दी में जा रहे हैं? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं, मैं और कहाँ जाऊंगा? मैं राजा के सिंहासन पर नहीं जा रहा,
मुझे पता है राजा मुझे कब बुलाएंगे। क्या तुम अपनी जेब से कुछ चुरा रहे हो या यह कोई रत्न लग रहा है? तुम चोर हो। मैं अभी जाकर राजा को बता दूंगी कि तुम संदूक की गुफा से रत्न चुरा रहे हो। अरे नहीं, तुम क्या कह रहे हो? तुम राजा को ये सब क्यों बताओगे? नहीं नहीं, राजा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैंने संदूक की गुफा से 2-3 रत्न निकाले हैं। अगर तुम राजा को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से 1 रत्न दूंगी। अगर तुम राजा को कुछ नहीं भी बताओगे तो भी तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ मंत्री बाबू, आप सही कह रहे हैं। अगर आप मुझे एक गहना दे देंगे तो मैं राजा को ये बात नहीं बताऊंगी। यह मामला सिर्फ आपके और मेरे बीच का रहेगा। फिर मंत्री ने अपनी जेब से गहना निकालकर दासी को दे दिया और मंत्री वहां से चला गया। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन परी एक पेड़ की डाल पर उदास बैठी थी। तभी एक दासी वहां आई और दासी ने परी को बताया। क्या हुआ परी? कब से इतनी तबीयत खराब है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं बहुत देर से अपने आईने के बारे में सोच रही हूँ। मुझे वो नहीं मिला। मैं सोच रही हूँ कि उसे कौन ले गया। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम दूसरा ढूंढ रही थी? तुम्हें मुझे पहले नहीं बताना चाहिए था। मुझे पता है तुम्हारा आईना कहाँ है और उसे कौन ले गया। मेरा आईना किसने लिया बताओ? मैं उसे जाने नहीं दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई परी का आईना चुराने की? आईना किसी और ने नहीं लिया, राजकुमारी ने लिया था। लेकिन राजकुमारी ने तुम्हारा आईना नहीं चुराया। राजकुमारी वहाँ से गुजर रही थी और उसे जमीन पर आईना मिला और उसने तुम्हारा आईना अपने लिए ले लिया। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हें बता देती कि राजकुमारी तुम्हारा आईना ले गई है। अगर तुम आईना वापस लेना चाहती हो तो महल जाओ। हाँ हाँ, मुझे आईना लेना ही होगा। ये मेरा सबसे पसंदीदा आईना है। मैं उस आईने को खोना नहीं चाहती। मैं तुरंत महल जाकर राजकुमारी से आईना ले लूंगी। ये कहकर परी वहां नहीं रुकी और जल्दी से महल में चली गई और वो राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुई। वहां जाकर उसने देखा कि रानी ने वो आईना अपनी मेज पर रख दिया था और उसे बहुत संभाल कर रखा था। और जैसे ही परी आईना लेकर वहां से जाने लगी, राजकुमारी ने उसे देख लिया। अरे तुम कौन हो? रुको, मेरे साथ कहाँ जा रही हो? अरे तुम तो परी हो। हाँ, मैं परी हूँ और मैं यहाँ अपना आईना लेने आई हूँ। ये तुम्हारा आईना नहीं है, ये मेरा आईना है। तुम्हें ये आईना जंगल में मिला था और ये मेरा आईना है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये तुम्हारा आईना है, लेकिन ये मेरे पास बहुत समय से है। इसे मत छीनना। ये मेरा भी सबसे पसंदीदा आईना है। इसे खोने का मुझे बहुत दुख हुआ था और जब मुझे ये मिला तो तुम मुझसे आईना लेना चाहती थी। मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ठीक है, तुम जो लाई हो ले जाओ, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो जाएगी और ये आईना शादी तक मेरे पास रहेगा। सिर्फ आईना ही नहीं, तुम भी मेरे साथ रहोगी। मेरी शादी हो रही है और मैंने तुम्हें अपनी शादी में बुलाया है। तुम मेरी शादी तक यहीं रहोगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम्हारे इतना कहने पर मैं तुम्हारी शादी तक यहीं रुकी हूँ और शादी के बाद मैं आईना लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर तुम मुझे पा नहीं पाओगे। राजकुमारी ने परी की बात मान ली और दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिनों बाद राजकुमारी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। राजमहल से बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया और सभी लोग वहां उपस्थित थे। तब राजा ने सबके सामने कहा, मैंने अपनी राजकुमारी के लिए कुछ गहने रखे थे जो मैंने अपनी राजकुमारी की शादी के लिए रखे थे। आज मेरी राजकुमारी की शादी है और मैं वह गहने अपनी राजकुमारी को देना चाहता हूँ। मंत्री जी, जाओ और वह गहने ले आओ और वह गहने भी ले आओ जो मैंने तुम्हें रखने दिए थे। अरे अब क्या होगा? मैंने उस गहनों के डिब्बे से कुछ गहने चुरा लिए हैं। अगर राजा को पता चल गया तो वो मुझे राज्य से निकाल देगा। राजा जरूर डिब्बा खोलकर देखेगा और अगर उसे गहने कम लगे तो वो मुझसे पूछेगा कि अब क्या होगा। अब मैं क्या करूं? अरे क्या बात है मंत्री जी, तुम अभी भी वही खड़े हो? जल्दी जाओ और गहनों का डिब्बा ले आओ। सब गहने देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
हाँ हाँ महाराज, मैं अभी जाकर गहनों का डिब्बा ले आता हूँ। फिर मंत्री वहां से चला गया। और संदूक की गुफा की ओर गया और वहां जाकर उसकी मुलाकात दासी से हुई। तब मंत्री ने दासी से कहा, अब क्या होगा दासी? हमने गहनों के डिब्बे से गहने चुरा लिए हैं। अगर राजा को पता चल गया तो वो हम दोनों को राज्य से निकाल देगा। कोई भेद ढूंढो ताकि हम इस रास्ते से निकल सकें। राजा ने मुझे गहने रखने नहीं दिए मंत्री जी, उन्होंने तुम्हें रखने दिए। और अगर किसी ने गहने चुरा लिए तो राजा मुझसे उस खबर के बारे में नहीं पूछेगा, वह पहले तुमसे पूछेगा कि गहने कहाँ गए। इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कोई गहने नहीं लिए और किसी को भी इस बारे में पता नहीं है, और इसलिए राजा मेरा कुछ नहीं कर पाएगा और वो तुम्हें राज्य से बाहर निकाल देगा, मुझे नहीं। तुम मेरे कितने बड़े गद्दार हो सकते हो? अगर राजा मुझे राज्य से निकाल भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें इस राज्य से भी जाने दूंगा, मैंने कहा। ये कहकर मंत्री ने संदूक की गुफा से गहनों का बक्सा निकाला और राज सिंहासन पर जाकर वो बक्सा राजा को दे दिया। जब राजा ने बक्सा खोला तो देखा कि उसमें से बहुत सारे गहने गायब थे। ये सब देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और फिर उसने मंत्री से कहा, मंत्री, इस बक्से में इतने सारे गहने क्यों गायब हैं? इस बक्से में कुल 10 गहने थे, जिनमें से 3 गहने गायब हैं। ये गहने कहाँ हैं? मैंने तुम्हें गहने रखने दिए और क्या तुमने गहने चुराए? ना महाराज, आप गलत हैं। मैंने कोई गहने नहीं चुराए। मैं ये काम नहीं कर सकता। पिताजी चिंता न करें, मैं देखती हूँ कि गहने किसने चुराए हैं। परी, तुम इस आईने से देख सकती हो कि मेरे गहने किसने चुराए। राजकुमारी, बिल्कुल, मेरा यह आईना कोई साधारण आईना नहीं है। ये एक जादुई आईना है, क्योंकि परी के आईने कभी साधारण नहीं होते। मैं इस आईने से देख सकती हूँ कि तुम्हारे गहने किसने चुराए। तो फिर देर किस बात की? जल्दी करो और देखो मेरे गहने किसने चुराए और असली चोर कौन है। फिर परी अपने आईने से पूछती है कि गहने किसने चुराए, तो उसे आईने में चोरी की घटना दिखाई देती है और वहाँ वे मंत्री और दासी को गहने चुराते हुए देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, जिस पर मुझे भरोसा है उसे मैंने अपना मंत्री बनाया और उसने इतना बड़ा पाप किया, मेरी राजकुमारी के गहने चुरा लिए और झूठ बोल रहा है। मैं अब इस महल में तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। तुम दोनों मेरे राज्य से निकल जाओ। नाना महाराज, हमें ऐसे ही माफ कर दीजिए। हम दोबारा ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। हमें अपने राज्य से बाहर न निकालें। अगर महाराज राज्य छोड़कर चले गए तो हम भूखों मर जाएंगी। मैं तुम दोनों से कुछ नहीं सुनना चाहता। तुरंत मेरे राज्य से निकल जाओ। मंत्री और दासी को उनके कुकर्मों की सजा मिलती है। राजा उन्हें राज्य से निकाल देता है और बाकी गहने राजकुमारी को दे देता है और फिर राजकुमार और राजकुमारी का धूमधाम से विवाह होता है। और फिर परी उस दर्पण को लेकर राज्य से चली जाती है और परी अपना दर्पण वापस पाकर बहुत खुश होती है।